सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं पॉजिटिविटी, हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी, डाउन टू अर्थ और एक मंद मुस्कान। पर सुशांत सिंह राजपूत की एक बात ऐसी थी जो सबसे अलग थी, वो थी अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। सुशांत का जन्म लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पटना में हुआ था। उनकी 3 बहनें थीं। सुशांत बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सुशांत जब अपनी 12th की परीक्षा दे रहे थे तो उनकी माताजी का देहांत हो गया था, जिससे उभरने में उन्हें काफ़ी समय लगा। सुशांत ने उसके बाद अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की। वहीं से उन्होंने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट में रैंक 7 हासिल किया और उनका एडमिशन दिल्ली के एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। लेकिन सुशांत इन सब से खुश नहीं थे। उनके कॉलेज में लड़कियां नहीं, तो फिर उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि पास ही की डांसिंग क्लास में सुंदर लड़कियां आती हैं। तो फिर सुशांत ने अपनी फैमिली से छुपकर डांसिंग क्लास ज्वाइन कर ली। सुशांत कहते हैं वो बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट थे, लोगों के बीच जाना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने कैसे अपने लिए एक्टर बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत का डांस टैलेंट उनके डांस टीचर ने समझ लिया था। धीरे धीरे सुशांत डांसिंग में बहुत अच्छे हो गए और एक दौर ऐसा आया जब वो अपनी डांसिंग की वजह से अपने कॉलेज के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन गए। ये बात है साल 2006 की, जब ओलंपियाड में सुशांत को ऐश्वर्या राय बच्चन को उठाना था। सुशांत बताते हैं जब उन्होंने अपने पिताजी को यह बात बताई कि वे ओलंपियाड में जा रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये कोई फिजिक्स वाला ओलंपियाड है, क्योंकि सुशांत इससे पहले भी नेशनल ओलंपियाड में रह चुके थे फिजिक्स में। कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बनने के बाद सुशांत की ज़िंदगी का वो दौर आ चुका था जब वो बड़े बड़े एक्टर्स जैसे ऋतिक रोशन या शाहरुख खान के पीछे डांस करते थे। सुशांत कहते हैं जब मैं बैकग्राउंड में डांस करता था तो हमेशा मैं अपने आप से यही कहता था कि मैं बस 2 कदम दूर हूँ अपनी मंजिल से। यह है इनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सुशांत की ज़िंदगी में अब वो दौर आ चुका था जब उन्हें चूज़ करना था एक अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री, जिसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती, या अपना पैशन। इसमें आगे क्या होगा ये उन्हें भी नहीं पता था। जब उन्होंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छी डिग्री ले लो, फिर जो चाहे करना। लेकिन सुशांत अब ठान चुके थे कि वो अब अपना पैशन फॉलो करेंगे। इस देश में है मेरा दिल उनका पहला शो बना और इसमें सुशांत के किरदार को इतना पसंद किया गया कि एकता कपूर की कंपनी ने उन्हें एक और शो ऑफर किया जिसमें वे मेन कैरेक्टर के रोल में। जी हाँ, ये शो कोई और नहीं, ये है टेलीविज़न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शो एवर, द विद रिश्ता। इसमें सुशांत के किरदार को बहुत पसंद किया गया और शो अपने पीक पर ये था। सुशांत ने ये भी छोड़ दिया क्योंकि अब उन्होंने अपना मन बड़ा कर लिया था और एक्टिंग सीखने वे लंदन चले गए। एक टीवी एक्टर को देखकर तो सबको ऐसा ही लगता है कि मूवीज़ इसके बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने इसे गलत साबित कर दिया जब साल 2013 में उनकी डेब्यू फिल्म आई भाई पूछे, जिसमें उन्होंने ईशान भट्ट का कैरेक्टर प्ले किया और हमारे दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस आई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, फिर पीके। लेकिन साल 2015 में आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, यानी ट्रूली मास्टरपीस। इसकी प्रिपरेशन के दौरान सुशांत टेक्नोलॉजी से दूर रहते थे। उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह चलाना भी बंद कर दिया था। छोटी दूरी तो वो पैदल ही चलते थे। वे 90s 40s की फिल्में देखते थे और एनालाइज करते थे कि उस समय के एक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं। ऐसी प्रिपरेशन सिर्फ एक सच्चा एक्टर ही कर सकता है। साल था 2016 जिसमें आई फिल्म ने सुशांत को सबका चहेता बना दिया। ये फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसके लिए सुशांत ने 1.5 साल से भी अधिक काम किया था। इस मूवी के लिए यही कहूँगा, मूवी देखने तो मैं धोनी का फ़ैन बनकर गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो सुशांत का भी फ़ैन बन चुका था। इस मूवी के लिए सुशांत की डेडिकेशन किसी भी और एक्टर की किसी भी मूवी से अधिक थी, इसलिए ये मूवी बनी बेस्ट बायोपिक एवर मेड इन बॉलीवुड। इसके बाद भी सुशांत रुके नहीं। उनकी सच्ची महादेव भक्ति हमें केदारनाथ मूवी में देखने को मिलती है, जिस वजह से इसे हम फील भी कर सकते हैं। केदारनाथ मूवी के ये सीन तो आपको याद होंगे जब सुशांत इन्हें पीठ पर बिठाकर केदारनाथ ले जाते हैं। ये कोई VFX वाला सीन नहीं, ये एक सच्चा सीन है। सुशांत ने इस सीन के लिए महीनों तक प्रैक्टिस की थी। आखिर सुशांत अपने रोल्स के लिए इतना मेहनत क्यों करते थे, इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। Till the time you know the why of doing what you do, you don't need an inspiration. फिर सुशांत की एक और मास्टरपीस मूवी आई चुन चिड़ैया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हुई, लेकिन इसके सारे सीन चंबल में रियल लोकेशंस पर शूट हुए थे। अब साल 2019 में आई एक आइकॉनिक फिल्म छिछोरे, जिसने हमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि ज़िंदगी जीना ही भूल गए हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद ज़िंदगी। सुशांत अपने काम के प्रति हमेशा एक्साइटेड रहते थे और उनकी एक्साइटमेंट तो इतनी हाई थी कि उन्हें रात भर भी नींद नहीं आती थी। जब बहुत रातों तक ऐसा हुआ तो सुशांत डॉक्टर के पास गए। फिर पता चला कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि काम के प्रति उनकी एक्साइटमेंट से ऐसा होता था
आप सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम में ट्विटर अकाउंट देखिए। पोस्ट ट्वीट सब देखकर ऐसा लगता है जैसे ही किसी बड़े एक्टर का नहीं बल्कि किसी फिलोसोफर या किसी साइंटिस्ट का अकाउंट हो। कुछ ट्वीट या पोस्ट हमने आपकी स्क्रीन पर शेयर भी किए हैं। साल 2020 में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आई, जो उनके जाने के बाद रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का एक बड़ा खास डायलॉग है, हीरो बनने के लिए पॉपुलर नहीं होना पड़ता, वो रियल लाइफ में भी होते हैं। जैसे खुद सुशांत रियल लाइफ हीरो थे, इसलिए उनकी डेथ से पूरी दुनिया सदमे में थी और आज भी हम सब उनको याद करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे या ये वीडियो वायरल होगा या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि सुशांत का केस कोई सुसाइड केस है। जब उनकी थिंकिंग फिलॉसफी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लाइफ के प्रति एक्साइटेड रहने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके 50 ड्रीम्स हो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। चाहे उन्हें मूवीज से भी निकाल देते, लेकिन फिर भी वे उतने ही सक्सेसफुल रहते जितने वे अभी हैं। ऐसा आप खुद देख लीजिए। If I don't get films next year, I would do a play, or I would probably work in TV, but in a nice budget. I don't care. If I don't get any of these three things, I would buy a 5D camera. I'll make a short film. I'll be the solo hero in that short film. I don't care. It's just the equation that I have with what I do. एक और एग्जांपल देखिए। अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी उन्हें परेशान करती थी, How do you know? What's the litmus test of knowing that you're going right? So first, people they ignore you completely. Then they will laugh at you. Right. Then they will fight with you, Right. and then you win. Till now it was Mahatma Gandhi. I've added 2 lines. And the funny thing is, you were never bothered. सुशांत ने जाते जाते हमें लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ भी सिखा दिया। The biggest lie and the only truth about success that I was told about. Money plus recognition is equal to happiness, is equal to success. I understood the true meaning of success, which was not money plus recognition, but it was now plus excitement. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो की तुलना सुशांत की इम्पैक्टफुल लाइफ से की जाए तो ये वीडियो कुछ भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक लेजेंड है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि हम सुशांत की लाइफ को कम से कम शब्दों में समअप कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।